अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आज काफ़ी दिनों के बाद आपके रूबरू हुआ हूँ फेसबुक पेज पर लाइव। तो कुछ बातें आपके सामने आज रखना है। अब यह है, कुछ नेटवर्क इशू ज़रूर है, कभी बिल इत्तेफाक किसी वजह से कट हो जाता है, तो हम फिर कोशिश करेंगे। अगर आपसे हो सके तो वेट कर लीजिएगा, और अगर इस आईडी से कामयाबी नहीं मिली तो हम दूसरी आईडी अगर जैन खान वाली से हो जाएगा तो मैं उससे आ जाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बात को कुछ पूरी कर सकूं। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, हम देख रहे हैं कि वो तमाम मुखलिसीन और मुहिब्बीन हमें जिनसे और जिन्हें हमसे मोहब्बत है और उन्हें हमदर्दी भी है हमें, और वो काफ़ी बारीकी से सारे हालात को शुरू से आखिर तक देख रहे हैं। और इन सब हालात से जूझते हुए भी हमें खुशी ये है कि हमारी टीम का वर्क जारी है, सर्विस ऑफ नेशन का, दीन की खिदमत का, कौम की खिदमत का, और हर मैदान पे माशाअल्लाह इस वक्त मोहसिन आज़म मिशन बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। शिमाल से जनूब तक, वो वस्त भारत की बात हो, मध्य भारत की हो, या सरहदी और साहिली सूबे जो हैं, हर तरफ माशाअल्लाह बड़े पैमाने पर हर किस्म के खिदमत अंजाम दी जा रही है। बल्कि मैं माज़रत चाहूँगा अपनी टीम से कि मैं बहुत सी जगह मैं आपके साथ नहीं आ सका, और एक तो लॉकडाउन का माहौल था, दूसरा कुछ मसाइल जो चल रहे थे, मगर उसके बावजूद आपने काम में कोई कमी नहीं रखी, बल्कि गुज़श्ता सालों से भी आगे आप बढ़ चुके हैं। रब कदीर आपकी इन तमाम खिदमत को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। बस इसी तरह से ताउन करते रही। कुरान करीम ने यही हुक्म दिया है कि बिर और तकवा पर एक दूसरे की मदद करो। ताउन हम करें, कोऑपरेट करें, एक दूसरे की हेल्प करें, तो बिर अच्छाई, नेकी, और तकवा परहेज़गारी पर करें। और अगर हमें ताउन नहीं करना है, किसी की मदद नहीं करना है, तो किस चीज़ पर ना करें? ताउन को रोकना कहाँ पर है? तो अल्लाह ताला फरमाता वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि गुनाह और ज़्यादती पर, कहीं ज़्यादती हो रही है तो वहाँ तुम्हारा ताउन ना पहुँचे। कहीं गुनाह हो रहा है तो वहाँ जाने अनजाने तुम ना पहुँच सको, तुम्हारा ताउन ना पहुँचे। ये रब कदीर का हुक्म है। कहीं भी हो, किसी भी ज़माने में हो, किसी भी ज़मीन पर हो, कैसे भी आपके दूसरे के साथ रिश्ते हों, वो खूनी रिश्ता हो या किसी दूसरी किस्म का रिश्ता हो, लेकिन अगर बात ताउन पेश करने की आएगी तो आप नेकी और परहेज़गारी पर ताउन पेश करेंगे, गुनाह और ज़्यादती पर ताउन पेश नहीं करेंगे। इसके आगे अल्लाह फरमाता है वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहना। जब ताउन की बात आवे तो खुदा से डरना, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, खुदा से डरते रहो। क्यों? क्योंकि कुरान कह रहा है कि अल्लाह की सज़ा बड़ी शदीद है। तो अल्लाह ताला हम सबको नेकी और परहेज़गारी पर ताउन की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और रब ताला हम सबको गुनाह और ज़्यादती पर ताउन से महफूज फरमाए। बहरहाल इसमें भी मुफस्सिरीन ने बड़े अच्छे कौल बयान किए हैं। इंशाअल्लाह कभी मौका रहा तो उस पर भी कुछ बात होगी। तो अब वो कुछ हालात जो आप देख रहे थे, सुन रहे थे, और काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका है। सभी लोगों ने तकरीबन ये मान लिया है कि किस तरह से ज़्यादती हमारे साथ हुई है, और किन किन चीज़ों का जो हमने किया ही नहीं उसका हमें मुल्ज़िम बनाया गया, हमें मुजरिम बावर कराया गया। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि पहले बहुत से लोग जो कंफ्यूज थे, जो मिसगाइड हो रहे थे, अब
चंद लोगों को छोड़कर बाकी सब ने देख लिया है कि हसन अस्करी ने कोई गुनाह या कोई जुर्म नहीं किया था। हम रब कदीर का शुक्र अदा करते हैं। ज़ाहिर है पहले ही दिन, जिस दिन मुझे इल्म हुआ था, जिस दिन मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा था, उस दिन मैंने अपने रब को शाहिद बनाया था और हज़रत के सामने खुदा का नाम लेकर, अल्लाह को शाहिद बनाकर, रब काबा की कसम भी बाद में मैंने ज़िक्र की कि रब काबा की कसम खाकर मैंने बताया था कि मैं नहीं हूँ, आप सबको बताया था और हज़रत के सामने भी खुदा को शाहिद बना के मैंने जो चीज़ कही थी, अल्लाह ने मेरी मदद फरमाई और आज वो चीज़ साबित हो गई। हर तरफ सब इस चीज़ को मान गए। इसीलिए आप देख रहे हैं ना कि उस फेसबुक पे जिससे ये चीज़ को बड़े ज़ोरों शोर से वायरल किया गया था और अपील की गई थी कि इसको खूब वायरल करो, देखिए धीरे धीरे हर चीज़ वहाँ से क्यों हटती जा रही है। ये आज ये अंधभक्तों का ज़माना अब नहीं है। अब होशियार हैं लोग, ज़हीन हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सब समझते हैं। ये अजीब बात हुई कि वो जिन्होंने साजिशें की थी वो अब छुपाते चल रहे हैं। जो साजिश का शिकार हुए वो कह रहे हैं कि भाई आप क्यों हटा रहे हो, रखो रखो, क्यों हटा रहे हो, क्या मजबूरी है। कोई गुनाह आपने किया है? यकीनन आपने गुनाह किया और अभी भी मौका है आपके पास कि सबसे पहले तो हज़रत को बता दीजिए कि हज़रत ये सारी चीज़ें गलत हैं, हमको फ़लाँ ने दिया था, हमें भी इल्म हो गया था बाद में कि सब गलत है, मगर हमने आपको नहीं बताया। और उसके बाद फ़ौरन सरकार को इन्फॉर्म कर दीजिए। मैंने खुदा को शाहिद बनाकर कहा और मैंने वो पर्चा मांगा, वो मुझे दिया नहीं गया। बहरहाल फिर किसी तरह से मैंने, जैसा आप जानते हैं, RTI भी मैंने वायरल किया। RTI का जवाब 2 साल की RTI में मैंने निकाली। ये तो सिर्फ 19 दिसंबर 2019 की बात कर रहे थे, मैंने 2 साल की पूरी RTI निकाल के कि क्या ये 2 साल में हसन अस्करी की तरफ से कोई शिकायत, इनके ट्रस्ट या इनके बारे में मैंने कोई शिकायत की। वहाँ से RTI का जवाब भी आपके सामने आ गया कि नहीं, कोई नहीं है ऐसी। अब अक्ल मारी गई थी इनकी कि इन्होंने FR को बिल्कुल यूं करके दिखाया और फिर उसको 24 दिसंबर को दिखा रहे हैं, 24 दिसंबर 2020 को 24 दिसंबर 2020 को दिखा रहे हैं और 27 दिसंबर को उसको वायरल भी कर रहे हैं। अब दोनों, आप 24 दिसंबर भी चेक कीजिए, 27 दिसंबर भी चेक कीजिए, तो कुछ मिलेगा नहीं वहाँ। बता दीजिए ना क्यों, क्या मजबूरी थी उसको, वो क्यों सरकार ने हटा दिया आपके पास से। आप खुद तो हटाएंगे नहीं उसको, तो आप तो चाह रहे थे ना सारी दुनिया को पता चले कि जो हम झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं हसन अस्करी पर, वो दुनिया देखे कि ये देखिए ये है, दुनिया इसको सच माने। तो बहरहाल उस वक्त ये जो फर्जी फाइनल रिपोर्ट थी उसका भी मैंने RTI मंगवाई और क्या जवाब आया गृह मंत्रालय से, भारत सरकार के, कि इस तरह का कोई भी रिपोर्ट हमारे मंत्रालय से जारी नहीं की गई। साफ जवाब है, उसको भी मैंने हज़रत की बारगाह में भी पेश कर दिया और पढ़ के सुना भी दिया। मौलाना कमर अहमद साहब जैसी शख्सियत, मौलाना कमर आलम शेखुल हदीस, जिसे उनका कोई शागिर्द हो या ना हो, सब शेख साहब कहते हैं, जिनका हज़रत बहुत अदब व एहतराम करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं हज़रत जिनसे, वो शख्सियतें सामने थीं जब मैंने वो चीज़ें पेश की हज़रत के सामने और जब हज़रत को बताया। आज ये हस्तियाँ बहुत ताज्जुब, बहुत अफसोस करते हैं कि क्या हो गया, क्या बात है कि बिल्कुल हसन अस्करी का कोई कसूर ही नहीं है। ये बात क्यों नहीं क्लियर इसको माना जा रहा है। बहरहाल वो भी मैंने रख दिया। एक साहब बैठे हुए थे, धमकी दे रहे थे मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करूंगा, क्योंकि मैं पुलिस के पास गया था कि भाई इसमें जो भी मुजरिम हो उसके बारे में पता लगाइए। तो कानून तो अपना कार्रवाई, क्योंकि मामला गृह मंत्रालय का है, वो हसन अस्करी जाए ना जाए वो मामला होता था। जहाँ कहीं हमारा नाम आएगा तो हमें राय दी गई थी कि अपनी सेफ्टी के लिए हमको जाना ही पड़ता। और फिर मुझे चैलेंज किया जा रहा था, ये भी बता दूं, मुझे चैलेंज किया जा रहा था शहजादे की तरफ से, उनके और भी जो बहुत करीबी लोग हैं उनकी तरफ से, कि अगर गलत है तो फिर क्यों नहीं जा, पुलिस रिपोर्ट क्यों नहीं करते, हुकूमत कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती, इस तरह से बातें। तो बहरहाल गया, जाहिर सी बात, अगर मैं मुजरिम हूं और मैं जा रहा हूं पुलिस रिपोर्ट, तो अपने ही खिलाफ तो जा रहा हूं, अपने ही को तो मैं जा रहा हूं सरेंडर करने के लिए, इसमें क्यों घबराने।
अब झूठ बोला जाता है कि मुकदमा कर दिया, मुकदमा कर दिया। हसन मियां ने क्या मुकदमा किया? कौन सा मुकदमा किया है? जब ये FIR रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है तो तरीका ही है, ये सब जाते हैं 156(3) जाते हैं 156 की भाई कोर्ट कह दे कि आप FIR दर्ज कीजिए थाने से, बस ये होता है। इसको थोड़ी ना कहा जाता है कि यहाँ कोई मानहानि का मुकदमा या कोई दूसरा मुकदमा कर दिया गया। ये केस की नौयत दूसरी FIR दर्ज क्यों नहीं हो रही? इसमें कौन लोग रुकावटें पैदा कर रहे हैं? क्यों हेल्प करनी चाहिए इन लोगों को कि चलिए मैं जाके कहता हूं क्यों नहीं दर्ज हो रही, क्योंकि आपने जुर्म किया, आप फंसेंगे। मगर जो करना चाहिए वो कहाँ करेंगे, क्योंकि जो कुछ कहा जा रहा है वो हुआ कहाँ है, सबको मालूम है। तो बहरहाल ये भी एक झूठी अफवाह कि अब तो अदालत में है, वहीं से फैसला होगा, वहीं से फैसला होगा। अच्छा, फिर जो हमने RTI जो मंगवाई थी कि जिसमें आया कि नहीं ये फाइनल रिपोर्ट जिसको कह रहे हैं सब फर्जी, तब उसमें क्या कहने लगे कि नहीं वो रेफरेंस नंबर लगा के पूछते तो ये होता तो वो होता, तो ओवर राइटिंग हो गई है, तो क्या क्या बहाने कर रहे थे। कोई कह रहा कि वो 28 दिसंबर को हुई है, कोई कह रहा है कि 2020 को हुई, कोई 2019 को, और कोई तावील यूँ कर रहा है कि विलादत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद सरकार दो आलमी की विलादत की मिसाल दी थी जहाँ तक मुझे याद आ रहा कि विलादत की तारीख़ में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन विलादत तो है, यानी किया तो है आपने, चाहे तारीख़ कुछ भी हो। देखिए ऐसे ऐसे लोग, क्या इनकी जहनीत है कि एक फरेब झूठ को साबित करने के लिए किसकी मिसाल दे रहे हैं? कायनात की सबसे अफजल हस्ती की विलादत के दिन की मिसाल दे रहे हैं। कैसे इनको शर्म भी नहीं आती, ऐसे लोगों को अफसोस होता है कि वो दिखा रहे हैं कि देखिए विलादत में इख्तलाफ हो सकता है, तारीख़ में इख्तलाफ। तारीख़ में इख्तलाफ का मतलब ये नहीं कि विलादत नहीं, यानी आपने कंप्लेन की, हो सकता है तारीख़ अलग अलग हो, लेकिन कंप्लेन तो है। अरे माज़अल्लाह, अगर कोई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावा करे और बाद वाले उसके बारे में जब छानबीन करें और लिखें कब पैदा हुआ था, तारीख़ में इख्तलाफ हो जाए, तो क्या कहा जाएगा कि तारीख़ में चाहे इख्तलाफ हो लेकिन नबी तो आया था। अब नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आने वाला है। जो चीज़ है ही नहीं उसकी तारीख़ में भी कोई इख्तलाफ नहीं होता। तो वो झूठा नबूवत का दावा करने वाला, इसी तरह मुझ पर भी इस तरह के जुर्म का इल्ज़ाम लगाने वाले झूठे हैं। ये तारीख़ का बहाना देकर मिसाल ना दें कि ये तारीख़ वैसी, वो तारीख़ वैसी। आपका क्योंकि राज खुल चुका था, हमारी RTI का जवाब आ गया था कि 2 साल में कोई कंप्लेन नहीं हुई है। बाद में एक झूठी कंप्लेन हमारे नाम से कर दी गई, हमें ख़बर भी नहीं, बाद में हमको पता चला, और वो दिखाया जा रहा हज़रत को, और हज़रत भी उसको दे के करें मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि पोर्टल में मौजूद है। सारी चीज़ें हज़रत को बता दी जा चुकी हैं मौलाना क़मर अहमद साहब के ज़रिए। बहरहाल अब वो ओवर राइटिंग हो गई, उसका जवाब क्या दे रहे थे कि फाइनल रिपोर्ट जो गढ़ी हुई रिपोर्ट है उसमें ओवर राइटिंग हो गई है, तो ये हो गया, वो हो गया। अच्छा, आपने देखा होगा उस रिपोर्ट में क्या था, एक तो पूरा मजमून फर्जी, उसके बाद स्टैम्प फर्जी, भारत सरकार का स्टैम्प लग रहा वो फर्जी, अधिकारी का नाम डाला जा रहा उसमें, शायद वो श्री राजेंद्र भारती, उनकी दस्तखत, और ये अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बहुत बड़ी पोस्ट, बहुत बड़े अधिकारी हैं। मतलब ताज्जुब होता है कि अगर इन लोगों को सारा काम फर्जी करना था, करना ही नहीं चाहिए, ये काम तो करना ही नहीं चाहिए, और कर ही रहे थे, शौक ही था इस गुनाह का, तो अधिकारी का नाम भी फर्जी डालना चाहिए था। अधिकारी का नाम, ओरिजिनल अधिकारी का नाम कैसे डाल दिया और उसकी फर्जी दस्तखत भी बना दी। तो दोस्तों, हमारी तरफ से जो FIR थी उसमें चाहे रुकावटें पैदा हो गई, क्योंकि आप जानते हैं रुकावटें होती हैं, किस तरह होती हैं, क्यों होती हैं, हम उस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी FIR की कोई अहमियत नहीं है। अगर श्री राजेंद्र भारती ने FIR कर दी है तो बस इससे बड़ा मेरे बेगुनाह होने का कोई सबूत ही नहीं कि जिस फर्जी रिपोर्ट पर तुम अंडर सेक्रेटरी, जिस बड़े अधिकारी के दस्तखत कर रहे उनका नाम ले रहे हो, हसन अस्करी ने नहीं, उन्होंने खुद, जब उन्हें इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने तुरंत अपराधियों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है। ये खबर मिली है मुझे, जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं।
FIR दर्ज हो चुकी है और वो भी भारत सरकार के एक अधिकारी, बस वो समझ लीजिए गवर्नमेंट की तरफ से हो गई। अब समझ लीजिए जो हट रही ना पोस्ट, जो डिलीट हो रहे हैं ना वीडियो, अब कहानी समझ में आ रही है। FIR दर्ज हो चुकी है, अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए FIR दर्ज हुई है, और इसको हटाने के लिए ये पोस्ट, जो फर्जी पोस्ट है पर्चा, इसको हटाने के लिए ये FIR दर्ज हुई, हट भी गया है, उसको हटाना ही पड़ा। इसीलिए मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा कि वो फर्जी चीज थी, अब बिला वजह बिला ज़रूरत आप उसको अब कभी वायरल ना करेंगे। सारे लोगों को मैं कह रहा हूँ, जिन लोगों ने ऐसा किया था ना, डिलीट होने के बाद फिर उसको दिखाया था ये वो, क्योंकि उस FIR जो है वो जब होती तो सख्त, सरकार की तरफ से होगी तो बहुत सख्त होगी, और एक फर्जी चीज़ को, हाँ बहरहाल जिसने भी बाद में जैसे आप लोगों ने किया कि भाई आपने ये डिलीट कर दिया, यही तो थी, यही तो थी, तो आपका मकसद ये नहीं है कि आप इस फर्जी चीज़ को, जो इनका मकसद था फर्जी को फैलाना, आपका मकसद था बताना कि ये फर्जी थी, कि तुमने गलत फैलाया है, अब तुम छुपा रहे हो। तो बहरहाल फिर भी बिला ज़रूरत इस चीज़ को ना कीजिए, क्योंकि बहुत सख्त, आप देखिए ना, जब खुद साहब ने हटा दिया है, मिटा दिया, उसको डिलीट कर दिया है, तो दूसरों की क्या बात करें। ये सख्त आदेश इनकी तरफ आया होगा, तो हटाया, और जाहिर सी बात है अब तो भाग दौड़ करनी पड़ेगी ना। अब वो हजरत को नहीं बताया जाएगा कहाँ जा रहे हैं, हर चीज़ कहाँ बताई जाती है, किससे मुलाकात हो रही है, क्या बात हो रही है। अब ये दौड़ भाग में खर्च हो रहा है, और जानते ही हैं हाईवे के जो रेस्टोरेंट होते हैं बड़े महंगे होते हैं, बहुत खर्चा होता है, बड़ा लंबा बिल आता है। ये सबसे बेहतर है, ये सब खर्च करने से बेहतर सच्चाई बता दो। मैं समझता हूँ सरकार भी आपसे यही कह रही होगी कि आप फौरन अपने उसी पेज पर ये लिखिए कि मैंने गलत काम किया, ये फर्जी है। ये गवर्नमेंट भी आपसे कह रही होगी, इधर उधर की दौड़ भाग से नहीं, फरेब से बचिए। बहुत लोगों को कंफ्यूज किया है और बहुत नुकसान पहुंचाया आपकी ज़ात से, सिलसिले को भी, खानवादे के वक़ार को भी। हज़रत जैसी बुलंद मकाम शख्सियत के ताल्लुक़ से हम क्या कह सकते हैं। हमारे पास तो तारीफ़ व तौसीफ़ की भी ना वो अल्फाज हैं ना ज़बान है। ऐसी शख्सियत के बाद को आपने कहाँ से कहाँ इस वक्त पहुँचा दिया। चंद लोगों ने मिलके सिर्फ अपने मफाद के लिए, किसी को कुछ चाहिए था, किसी को कुछ चाहिए था। सुकून कहाँ मिला। हर चीज़ तो मिल रही है, वो गसब करके हो, वो फर्जी काम करके हो, वो इस्तीफ़ा की फ़ोटो कापी पहुँचा के हो, गैर कानूनी गैर शरई तौर पे, कोई परवाह नहीं। इतने बड़े बड़े लोगों को कोई परवाह नहीं शरीयत की, कानून की। ये भारत सरकार के अधिकारी होते हैं, बहुत ईमानदार है ऐसी पोस्ट पे बैठने वाले। ये जब अपना काम करते हैं ना, तो ये भारत के लिए करते हैं और वो काम करते रहेंगे। अभी भी वक्त है कि जो कुछ भी रहनुमाई आपकी की जा रही है उस पर आप अमल तेज़ी से कर लें, बता दें सबको। हसन अस्करी का नुकसान नहीं हो रहा। व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। ये उस वक्त भी मैंने कहा था जब हज़रत पहले 3-4 दिन बात हो रही थी और कहा गया था हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब बदनाम हो जाएंगे। ट्रस्ट के सेक्रेटरी साहब कह रहे थे, तो मैंने कहा था व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। इज़्ज़त व ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में। हमारे भी एक फुफीज़ाद भाई कह रहे थे कि भाई इस वक्त तो इनकी इज़्ज़त बचाई जाए, तो मैंने कहा था इज़्ज़त बचाने की बात मत कीजिए, हज़रत को सही चीज़ बता दीजिए, सच्चाई बताइए। मेरी इज़्ज़त की परवाह मत कीजिए, इंशाअल्लाह ताला मेरी इज़्ज़त पर कोई आँच नहीं आएगी, क्योंकि हिफाजत मैं सच्चाई पर हूँ और मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला सच के साथ। मैं गुनहगार बहुत हूँ, बहुत से मेरे गुनाह हैं होंगे, अल्लाह सब, मैं मग़फ़िरत चाहता हूँ रब की, मगर इस मामले में मैं सच्चा हूँ। इस मामले में अल्लाह मुझे रुस्वा और ज़लील नहीं करेगा। वो अदल व इंसाफ वाला है। तो एक हमारे भाई ऐसे भी थे जिनके उस वक्त मुझे बहुत अफसोस हुआ था वो जुमला सुन के, लेकिन बहरहाल सब अरे ऐसी ऐसी बातें हैं कि वो हमने सब्र किया है, ज़ब्त किया है और देखा दुनिया ने कैसे कैसे प्रोपगंडे इस वक्त हो रहे हैं फर्जी आईडी से। मगर अल्लाह का शुक्र है कि मैंने आप लोगों को रोका कि आप लोग पहले जवाब दे देते थे ना, ये फर्जी आईडियों, अरे उसकी हिम्मत ही नहीं कि वो ओरिजिनल चेहरा दिखाए।
वो तो कभी कभी कोई जब नाम ले लेता है कि अरे भाई आप ये ऐसा क्यों कर रहे हो, तो फौरन उस निकल के आता है उसका कमेंट, मैं नहीं हूँ, चोर की दाढ़ी में तिनका इसी को कहते हैं। तो वो ओरिजिनल आईडी जाके कहता नहीं ये मैं नहीं हूँ। हमारे खानवादे के भी एक साहब ने नाम लेके उसको टोका कि ये सब क्यों कर रहे हो, तो उसको नहीं आना चाहिए ना, वो फौरन आगे कहता अरे मैं नहीं हूँ। इसी को कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। तो वो ओरिजिनल आईडी से जितने लोग आए हैं अपना हश्र देख चुके हैं। फर्जी आईडी वालों को मैंने मना किया, आपने जवाब देना बंद कर दिया, बस आपकी खामोशी ही वहाँ पर ये उसका जवाब हो गई। तो छटपटा रहे हैं कि क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं, क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं। फर्जी बातों की सारी बातें भी फर्जी होती हैं, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बताया आपको, ये मामला हो या हमारे अच्छे मामू हुजूर सूफी हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान हज़रत गुल अख्तर अशरफ अशरफी जिलानी के ताल्लुक़ से, जिस वजाहत मैं पिछले सालों में कर चुका हूँ, दोनों ही मामलों में माशाअल्लाह अब हज़रत सूफी हिंद के मुरीदीन मिल रहे हैं हमसे, बुला रहे हैं हमें प्रोग्राम के लिए, और वो चाहते हैं हमसे रब्ता हो और एकजुट के होकर इंशाअल्लाह हुजूर अमीर मिल्लत, हुजूर बाबा मिल्लत, हुजूर सूफी हिंद, हुजूर शेखुल इस्लाम और हमारे और दूसरे तमाम जो मुरीदीन हैं और दूसरे सलासिल के लोग हैं, इंशाअल्लाह सब मिल के ऐसा काम करेंगे। मोहसिन आज़म मिशन प्लेटफॉर्म के झंडे के नीचे ये मोहसिन आज़म का झंडा है, इसलिए इसको नाम की बरकत से ये आगे बढ़ रहा है, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी जगह पे जो काम हुए हैं आपने देखे हैं सोशल मीडिया में। अगर मैं मान लीजिए इस क्लिप में जिक्र नहीं कर सका, किसी आइंदा क्लिप में कर दूंगा जल्दी ही आकर, तो भी आप देख ही रहे हैं किस तरह से हैदराबाद से लेकर आपके टिंटोई, बड़ौदा, दूसरी और जगह अहमदाबाद, सरखेज, मोड़ासा, हर जगह वो इंशाल्लाह अगर आज नहीं हो सका तो मैं किसी और दिन आके जल्दी इसको बयान करूँगा। तो बहरहाल अभी जो मसला मैं बयान कर रहा था तो ये था मामला उसमें कि अब सोचिए जनाब राजेंद्र साहब ने खुद जिनका नाम इन्होंने लिया था उनकी तरफ से FIR दर्ज हो चुकी है और कुछ अरसा पहले हो चुकी है। तब से ये दौड़ भाग में भी लगे हैं कि मामला किसी तरह से पट जाए, पट नहीं रहा है। कैसे पटेगा भाई, आप सच्चाई बोलो ना हजरत के सामने। और अगर अभी भी अपनी हरकतों से बाज ना आके कोई दूसरा हरबा खुदा ना खास्ता इस्तेमाल किया तो इंशाअल्लाह ताला हम खुद से कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ थोपी जाएगी तो उसका मुकाबला मैं आखिरी वक्त तक करूँगा। और ये जितने हमारे अहबाब दिख रहे हैं, जितने लोग हैं, इंशाअल्लाह फिर ये भी खामोश नहीं रहेंगे। कानूनी लड़ाई ये भी पूरी तरह से हर जगह से होगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि बात अब सच और हक़ की है। मैंने अपने अहले ख़ानदान में से भी जो मुअज़्ज़ज़ हस्तियाँ हैं उनसे मुलाकात की, कुछ से अभी बाकी है क्योंकि मुझे किस वजह से वापस आना पड़ा। तो हुजूर कायदे मिल्लत से मैंने रब्ता किया तो उन्होंने ख़ुद बताया कि ये मैंने आप अब आए हैं, मैं तो पहले ही हज़रत के सामने बात रख चुका हूँ कि हज़रत गैर जानिबदाराना, हज़रत कायदे मिल्लत की बात को मैं दोहरा रहा हूँ, हज़रत सैयद महमूद अशरफ अशरफुल गिलानी साहिब सज्जादा। मैंने जब अपील की थी, आलमगीर मियाँ साहब ने एक पोस्ट डाली और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर कायदे मिल्लत हैं, हज़रत अशरफ मिल्लत हैं, आलमगीर मियाँ हैं, ये मुतहर्रिक हुए। फिर हज़रत कायदे मिल्लत ने फरमाया, मैंने तो हुजूर हज़रत से जाके ख़ुद अर्ज़ किया था लखनऊ में कि हज़रत आप गैर जानिबदाराना एक टीम बनाइए और आप कहेंगे तो मैं मॉनिटरी करने के लिए तैयार हूँ, वो मेरे तहत काम करेगी, वो रिपोर्ट मैं आप तक ला के दे दूँगा। कितनी अच्छी बात कही उन्होंने। और ये लगभग ऐसा नहीं कि मुस्तरद हो गई थी, ये तय हुआ था जैसा हज़रत कायदे मिल्लत ने फरमाया कि फिर वो ससुर साहब जो हैं वो जाके पहुँचा देंगे कागजात। देखिए एक जगह पे खुद शहजादे ने कहा है, ऑन रिकॉर्ड बात मौजूद है कि मेरे ससुर के ताल्लुकात थे गृह मंत्रालय में किसी से, तो उसने बताया मेरे ससुर, इन्होंने कहा, खुद उन्होंने मेरे ससुर कहा, इसलिए मैं कहता हूँ ससुर साहब। कहा गया था कि भाई वो पहुँचा देंगे कायदे मिल्लत तक कागजात। मैंने अपने कागजात पहुँचा दिए उन तक, मैंने उनको दे दिया। उन्होंने कहा, मैंने शुरू ही में काफ़ी पहले कहा हूँ, कई महीने गुजर गए कि मैंने खुद कहा कि वो कागजात तय हुआ था कि लाके मुझे दे देंगे, मगर आज तक कागज़ मेरे पास नहीं पहुँचे। ये कुछ रोज़ पहले की बात है, हज़रत कायदे मिल्लत ने फरमाया। मैं हज़रत अशरफ मिल्लत से भी मिला, वो भी बहुत फ़िक्रमंद थे इस ताल्लुक़ से, और उन्होंने भी कहा नहीं इंशाअल्लाह ताला हम लोग इसके लिए कोशिश करूँ। अभी हम और भी खानवादे के लोगों से जो होगा मिलेंगे, क्योंकि हमारा काम है अपील करना। हम जानते हैं अदल व इंसाफ अगर
यहाँ मामला हो गया, खुल गया तो यहीं हो जाएगा, नहीं तो अल्लाह ताला तो है, वो तो माशाल्लाह कैसा मुझे इत्मीनान मेरे दिलों पे नाजिल है। इन हालात में भी बहुत अच्छा लगता है, जो सुकून महसूस करता हूँ। परेशानी उधर है, दौड़ भाग उधर है। हम अगर अभी चाह रहे हैं कि कायदे से हो जाए, वरना हम भी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर किसी स्टेट के उनके पास जाएं, कहें, हम भी चले जाएं किसी स्टेट के किसी बड़ी पार्टी के प्रेसिडेंट के पास, हम भी तो जा सकते हैं ना। हम भी तो भाई, ये लोग हम देश की सेवा ही के लिए तो हैं, नागरिकों की सेवा के लिए, हम क्यों नहीं जा सकते किसी मिनिस्टर के पास? वो रक्षा मंत्री हों, गृह मंत्री हों, क्या हम जाएंगे तो क्या वो आवाज़ नहीं सुनेंगे? या अर्बन मिनिस्टर हों या किसी पार्टी के प्रेसिडेंट हों, सिर्फ कुछ ही लोगों को अधिकार थोड़ी ना इसी जगह जाने का। हम जाएं, अगर हम रखें कि भाई सच्चाई ये है, तो वो भी कहेंगे कि अरे भाई ये तो आप तो बिल्कुल सही था, आप तो बिल्कुल सीधे सीधे लाएं, आप तो आरटीआई हमारी सरकार ही की लाएं, भारत सरकार की। तो वो चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है, सीधे सीधे आ जाइए, हजरत को बता दो और फिर सरकार को बता दो, बच जाइएगा, वरना मामला बहुत बढ़ चुका है। अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जनाब राजेंद्र भारती साहब, अब वो इंशाअल्लाह ताला किसी मौके पर आप उसको देख भी लेंगे, मगर हमारा ये कहना है कि अभी वक्त है, दुनिया की सारी बातों से अलग होके अभी भी लोगों को कंफ्यूज करके पीर का हुक्म है, पीर का हुक्म है। अब बताइए साहब, अब वो एफआईआर अगर हमारी तरफ से होती तो कोई बात नहीं, अब वहाँ से हो, अब ये कहा जाए कि भाई राजेंद्र भारती का नाम था, राजेंद्र भारती साहब का नाम था, अब वो अगर एफआईआर दर्ज करें तो भी हम नहीं मानेंगे, पीर का जो हुक्म है वही मानेंगे। तो ये सब पोस्ट अब मत करना, क्योंकि मामला बहुत बढ़ चुका है, आप भी गिरफ्त में आ जाएंगे इस तरह की पोस्ट करने से। इसको खेल मत समझिए। तो आप लोगों ने तो तसव्वुफ और तरीक़त को भी खेल बना लिया। ये क्या कि आप ये नहीं देख रहे हैं कि हम खुद ही एक अजीम हस्ती को गलत न्यूज़ दे रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और उस गलत इन्फॉर्मेशन की वजह क्या? भरोसा उनको है कि ये इन्फॉर्मेशन देने वाला गलत नहीं होगा। इस भरोसे का गलत फ़ायदा उठा के गलत इन्फॉर्मेशन देकर गलत फैसले करवा लिए। अब उस गलत फैसले को ये कहो कि ये पीर का हुक्म है इसलिए मानो। क्या कर रहे हो तुम? कहां ले जाना चाहते हो? कितना सुन्नियत को बदनाम करना चाहते हो? आज सब देख रहे हैं इस मामले को कि क्या सच है क्या गलत है, और उसके बाद पीर का हुक्म कह के लोगों को मजबूर किया जा रहा है। तो और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये हज़रत के सच्चे चाहने वाले हैं, वो समझ रहे हैं कि अभी ये मामला क्योंकि हज़रत के सामने क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए ये फैसले कराए जा रहे हैं। इसलिए हम इन फैसलों को तब तक नहीं मानेंगे जब तक हज़रत के सामने पूरी तरह क्लियर नहीं हो जाता, जब तक इन लोगों को इत्मीनान ना हो जाए कि हाँ ये सही है कि श्री राजेंद्र भारती जी ने जो फाइनल रिपोर्ट जो फर्जी है वो फर्जी नहीं असली है। जब उनकी तरफ से आ जाएगा, जब वो कह देंगे कि नहीं 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 वो सब कुछ नहीं है, जब ये साबित हो जाएगा कि किसी तरह की कोई एफआईआर नहीं हुई है, जब ये साबित हो जाएगा कि आरटीआई भी गलत है, जब गवर्नमेंट के सारे दस्तावेज गलत हो जाएंगे तब ये लोग मानेंगे। वरना आप हट जाइए, जैसा हुजूर कायदे मिल्लत ने कहा, गैर जानिबदार लोगों को जाने दीजिए, बात करने दीजिए। जिस तरह गए थे कुछ लोग, मैं गया था लेके उन कागजात को, तो उस वक्त हज़रत बिल्कुल खामोश थे, बोल वो रहे थे। अब मैं क्या नाम लूँ, रहने दीजिए, कई धमकियाँ उनकी रिकॉर्ड हैं। बहरहाल तो दोस्तों, बस ये खबर आपको देनी थी, इसलिए अब इत्मीनान रखिएगा, मामला हो गया। अब इससे हमें लेना देना नहीं कि बात कहाँ आगे बढ़ी, कहाँ पीछे हटी, कौन कहाँ दौड़ रहा है, कौन अपना बचाव किस तरह कर ले जाता है, नहीं कर पाता है। बात यह है कि सरकार ने बताया ही दस्तावेज़ गलत है और सरकार ही ने एफआईआर दर्ज कर दी। इससे बड़ी हसन अस्करी की जीत कोई नहीं हो सकती, और यह हसन अस्करी की जीत नहीं, सच्चाई की जीत है, हक़ की जीत है, सदाकत की जीत है, ईमानदारी की जीत है। बस हम और आप यही दुआ करें, हम यही अपील करते हैं कि आप अल्लाह की बारगाह में सिर्फ ये दुआ कीजिए कि ए अल्लाह, हज़रत के
दिल को इस मामले में जो सारी सच्चाइयाँ हैं वो वाज़े हो जाएं हज़रत के सामने, हज़रत के। और ऐसे फरेबी लोगों, तारीख़ में क्या लिखा जाएगा आप सोचिए कि जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया और उसने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। जब कभी कोई मौरिख लिखेगा ना तो बहुत कुछ लिखेगा कि किस तरह कभी कोई बेटा अपने बाप को मिसगाइड करता है, बहुत कुछ लिखेगा फिर तो। बहरहाल अभी भी वक्त है, अल्लाह का दरबार भी खुला है। आप हज़रत से माफ़ी मांग लें, रब से माफ़ी मांग लें, भारत सरकार से माफ़ी मांग लें। हसन अस्करी से माफ़ी की ज़रूरत ही नहीं है। हम मुतमईन हो गए हैं, हम पहले भी सच्चे थे। सच ने साबित कर दिया कि सच्चाई ये होती है। सच को परेशान तो किया जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, ये इतनी बातें थीं